Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is the correct order of increasing enthalpy of vaporization? NH3 lesser than pH3 lesser than ASH3, ARH3, that will be S, okay. ASH3 lesser than pH3 lesser than NH3, NH3 lesser than ASH3 lesser than pH3, pH3 lesser than ASH3 lesser than NH3. हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मींस लोअर टू हायर, राइट. सो द की कंसेप्ट of this question is enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization. So at first हमको ये जानना होगा, okay, POR, right? ये POR होगा. Anyway, so पहले हमको जानना होगा what is enthalpy of vaporization. Then we will talk about how to deal with it, the order. So enthalpy of vaporization क्या होता है? Suppose हमारे पास कोई, देखो, what is vaporization? What is vaporization? Conversion of liquid to solid, sorry, liquid to vapor. Liquid to vapor is called vaporization, right? So ये liquid जब vapor में convert होगा, जब हमको क्या होगा, 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट होगा 1 मोल वेपर में, देन उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट, देखो लिक्विड से वेपर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, बाहर से हमको एनर्जी इनपुट करना होगा, बाहर से हमको एनर्जी देना होगा. जैसे पानी के ऊपर, जैसे हम लोग अगर पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होता है, हमको बाहर से हीट या फिर एनर्जी देना होता है. सो बाहर से हमको एनर्जी देना होगा. तो इसमें क्या होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन को डेल्टा एच वेव से डिनोट किया जाता है. वेव फॉर वेपराइजेशन ये क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव. दैट मींस डेल्टा एच इज वन काइंड ऑफ एनर्जी, राइट. सो हमको बाहर से अगर एनर्जी देना पड़ रहा है तो उन केस में क्या होगा, उन केस में वो होता है पॉजिटिव, ठीक है. और बाहर से अगर हीट निकल रहा है अपने आप तो उसमें डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है. इन दिस केस हमको बाहर से एनर्जी देना हो रहा है तो ऑब्वियसली डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है ना. हमको इसका ऑर्डर देखना होगा. ऑर्डर देखो, जो सिस्टम लिक्विड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, जो सिस्टम लिक्विड फॉर्म पे ज्यादा स्टेबल है, वो क्या वेपर फॉर्म में जाना चाहेगा? डेफिनेटली नॉट. तो अगर कोई सिस्टम लिक्विड में ज्यादा स्टेबल है, उन केस में क्या होगा, हमको बाहर से उसको वेपर फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए बाहर से हमको ज्यादा एनर्जी देना होगा. दैट मीन्स कोई स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होगा, डेल्टा एच वेव क्या होगा, वो बहुत हायर होगा, हायर वैल्यू, हायर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. तो हमको देखना होगा यहाँ पे NH3, PH3 एंड ASH3, इन तीनों में से कौन सी केस में मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म पे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है. हम जानते हैं अगर अमोनिया लिक्विड बन जाए उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट मींस क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, इसमें क्या है, एन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, ठीक है. फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, ओके. सो क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तीनों हाइड्रोजन से. तो क्या होगा, एच में आएगा डेल्टा पॉजिटिव, एन में आएगा डेल्टा माइनस, दैट मींस डेल्टा नेगेटिव. तो साइड में हमारे पास क्या है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म पे, पहले केस में बोल रहा हूँ ये लिक्विड फॉर्म पे है. तो हमारे पास साइड में जो NH3 मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, इसमें भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस सेपरेशन होगा, राइट. तो इसका जो हाइड्रोजन और इसका जो नाइट्रोजन है, इसमें क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो रहा है, एक बॉन्डिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. सिमिलरली साइड में भी और मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी सेम केस होगा इसके साथ, ठीक है. तो ऐसे क्या होगा, मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म पे बॉन्डिंग बनाएगा, एक वीक फोर्स के माध्यम से बॉन्डिंग बनाएगा. दैट मींस पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा. तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया लिक्विड से वेपर फॉर्म पे जाना पसंद नहीं करेगा उतना आसानी से इन कंपेयर टू ASH3 एंड PH3. इन दिस केस
क्या होगा पीएच3 में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बट उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। बट पीएच3 और एएसएच3 में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होता है आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पीएच3 में क्या होता है, एनएच3 में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, which are relatively stronger in ASH3, जो AS3 में क्या है ज्यादा है than PH3, and that force totally depends on the charge separation, जहां पे ASH3 में क्या है चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा as well as ASH3 का साइज क्या है ज्यादा है, तो इसमें वैन डर वाल्स जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा ASH3 में ज्यादा होगा। ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल ASH3 में क्या होगा, नेट जो फोर्स जो होगा, नेट फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग as well as dipole dipole forces as well as van der Waals attraction forces और साइज फैक्टर फोर्सेस ओवरऑल ASH3 को डोमिनेट करेगा, मतलब ASH3 के फेवर में जाएगा। तो ASH3 उतना आसानी से वेपर फॉर्म पे जाना पसंद नहीं करेगा कंपेयर टू PH3। तो मैं बोल पाऊंगा NH3 सबसे हायर होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, देन होगा ASH3, देन होगा PH3। तो मैं ओवरऑल देखूं तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकता हूँ किसका होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हायर, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन NH3, then ASH3, then PH3. That means option number D is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.